सुनो सर, मैं तो बिल्कुल पार्टी ਦਾ बीजेपी ਦਾ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ सर ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ गवर्नमेंट पॉलिसीज ने ਸਾਨੂੰ ਵੀ गवर्नमेंट कम है ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਪੁੱਛਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, सर ਅਸੀਂ मैं ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਆ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲਗਾਓ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਣਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾ ਦੋ मैं अपनी कोठी तो सब कुछ मैं क्या और मेरा स्टेशन देखो बीजेपी ਨੂੰ कितना वोट मिला था हां जी मेरी सरकार है हां जी मैं इसलिए तो लोग 2 दिन टाइम मांग रहे हैं कोई टाइम नहीं दे रही ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ नहीं नोटिस भेजा नहीं ਇੰਨਾ मैंने ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। हां मैंने नोटिस क्यों भेजना घर नहीं जाऊंगा गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट की दी साडी है ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਕਰਦੀ। बिना बनाए गवर्नमेंट क्यों काम करेगी हां जी ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। आया कोई लेटर आया सरपंच को मेंबर को किसी को कोई लेटर भेजा इतला देती है तला देती जी जी मैं बीजेपी का आदमी हूँ पार्टी का आदमी हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे गांव में बीपीएल लोग बहुत रहते हैं बीपीएल की वजह से जो मीटर लगाना मैं बंद कर रहा हूँ मेरे को 2 या 3 दिन टाइम दो सरकार को पूछने का जी मैं अपने सीनियरों को पूछूंगा उसके बाद इट लगा दें जी। तो ये आज नहीं लगेंगे ये जबरदस्ती लगा रहे हैं, जबरदस्ती लगा रहे हैं और हमें धमकी भी दे रहे हैं क्या कह रहे हैं? सरदार जी हाँ हम पुलिस लेके हम पुलिस लेके आएंगे प्रोटेक्शन से हम आपकी टैक्स लाइट से काट लगाएंगे देंगे। हमें पूरी मैनेजमेंट है जो पूरी धमका रही है हम जो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, जी बात जी बिल्कुल जी, सहन नहीं जी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीक सिंह है, मैं विलेज कुकजाक का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। जो मैं बीजेपी पार्टी का आदमी हूँ, हम चाहते हैं कि हमारे को पहले इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। जो बीपीएल जो जिनके पास आप खुद सोचो कि ये सर्दियों के दिन है, जो गरीब लोग हैं उनके पास तो दिहाड़ी लाने का भी कहाँ से, उनके पास 300 रुपया नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो ये बीपीएल लोग कैसे इसका बिल भरेंगे? और ये उल्टा हमारे को धमका रहे हैं हम फोर्स के साथ लगाएंगे। तो फोर्स भी तो हमारी है, हम लोग हैं फोर्स में, हम बाहर से थोड़ी, फोर्स कोई बाहर से थोड़ी आएगी, हम भी सब मुलाजिम हैं। और हम ये चाहते नहीं है कि हमारा सरकार से टकराव हो, सब कुछ लगना चाहिए, लेकिन आप पहले सिटी में काम करो। आप पहले कुकेजा को टारगेट कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। के लिए उनके पास राशन नहीं है, तो ये कैसे इनका बिल पे करेंगे? आप खुद इसकी बात सोच सकते हैं। धन्यवाद। क्या समझते हो, आपकी बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है और ऊपर से सरकार जो है ये मीटर थोप रही है लोगों के ऊपर, क्या कहना है आपका? ये सब गलत काम हो रहा है सरकार का, तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, किसी को बताया नहीं भाई मीटर लगाने हैं कठुआ में लगाओ, बाकी जगह लगाओ, फिर हमारे पास आओ। ये थोड़ी हम नहीं बोल रहे हैं लगाओ, तो पहले बाकी जगह लगाओ, उसके बाद इधर आए। क्या समझते हैं आपकी ये जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, ये क्या कहना? जबरदस्त हो रही है सर। पहले पंचायत में लगने थे, उसके बाद वार्ड में लगने थे, यही गलत बात है। पहले डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, फिर जी पहले ये जो मीटर लगा रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट में लगने चाहिए। अगर आप कॉलोनी में लगे हैं तो कल आपने 20 से 25 कॉलोनी में लगाए हैं और आज कुकेजाक में आकर आपने शुरू किया है। क्यों कि वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा सर्विस वाले हैं, जहाँ पर ये गांव वाले हैं, जहाँ पर कोई इतना किसी के साथ बात करने वाला नहीं है। और आप इम्प्रेशर पाकर इनके ऊपर कि हम पुलिस लाएंगे, हम किसी को लाएंगे, मीडिया लाएंगे और आपको पकड़ कर ले जाएंगे। कोई किसी को नहीं पकड़ सकता, आज के युग में कोई किसी को नहीं पकड़ सकता। अगर कोई पकड़ सकता है तो पकड़ कर दिखाओ कि कैसे पकड़ सकते हैं ये। जब पहले कॉलोनी में लगा किया है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, चंडगढ़ जहाँ हमारा पंचायत है वहाँ पर लगाओ। उसके बाद चक है, मान के आगे कोठे पड़ते हैं, उसके आगे राजबाग पड़ता है। उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर आप कुकेजाक में क्यों लगा रहे हैं? कि किस लिए इसको प्रेशर? क्योंकि ये सरदारों का घर है और ये लोग उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे पंजाब में चल रहा है वही काम जहाँ पे चल रहा है, किस लिए चल रहा है ये काम?
ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਜ਼ਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁੱਕੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। अगर ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ। अगर किसी ने आपको ਚੈਨ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲੋ ਨਾ, पहले डिस्ट्रिक्ट में लगाओ। हम सुन रहे हैं, हम बहरे नहीं है, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि जो कानून है वो सबके लिए है और सबके लिए नहीं है। सिस्टम की ਚੋਰ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਟੀਚਰ ਕਠੂਏ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ? ਕੱਟ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ, 3-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 8 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਬੱਤੀ ਇੰਨੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ? ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ ਔਰ ਚੰਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਉਧਰੋਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੇਲੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਕੇ 5-5 7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨਗੇ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਲੱਗੇ, ਡਾਲਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕਿ ਡਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੀਟਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? गलत नहीं बोलिया तो और क्यों बोलिया? ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਰ ਤੇ 50-100 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆਏ ਬਿੱਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਠੂਏ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਠੂਏ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਕਠੂਏ ਚੱਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਬਿੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰੇ JNK 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਠੂਏ ਆਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁੱਕੇ ਚੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੰਮੂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੀਰਾਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਮਕੋਟ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਨੀ ਬਸੋਲੀ ਬਿਲਾਵਰ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬੰਨੀ ਬਿਲਾਵਰ ਬਸੋਲੀ ਕਠੂਆ
हैं कश्मीर ब्राह्मण सरदार साहब आप बताओ कि ये जो मीटर लगाने के लिए आए हैं लगने दोगे आप मीटर यहाँ पे? सर हमारा तो मुद्दा है अभी तक कि कठुए में लगवाओ पहले, उसके बाद में सर हमारे गांव में लगाया जाए। अच्छा, उसके बाद में सर हम भी लगवाएंगे, जैसे कठुए सब लगाएंगे हम भी लगवाएंगे सर। पहले सर हमारी पंचायत में लगाया जाए। अभी तक जो ये काली ब्लैक केबल लगी हुई है ये कहीं भी कठुए प्रॉपर तरीके से नहीं लगी हुई है, तो हमारे यहाँ पे लगी हुई है और फर्स्ट में हमारा नंबर आ रहा है। अभी पहले कठुए में लगेंगे तो हम भी लगवाएंगे, हमें कोई मना नहीं है किसी के लिए नहीं लगवाने हम लोगों ने। तो क्या जबरदस्ती थोप रहे हैं आप पे? सर हमें बोला जा रहा है कि हम पुलिस की वजह से पुलिस को लाके फिर आपके कैसे लगवाएंगे। नहीं होता भाई, अपनी हम क्या कर सकते हैं इसमें। पुलिस क्या, हम किसी का नुकसान नहीं करें, इनके मीटर आ रखे हैं, कुछ भी आ रखा है, हम किसी मुलाजिम को नहीं छेड़ रहे, कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस क्या कर सकती है हमारे को? जब तक आम जनता है तो मुलाजिम है, आम जनता ने मुलाजिम क्या करेंगे अकेले? हिंदी में बोलता था जी। मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है कि स्मार्ट मीटर जो है ये उनके खिलाफ है। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाऊंगा। स्मार्ट मीटर और कन्वेंशनल मीटर में फ़र्क क्या है। लोगों को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि उनको लगता है कि ये प्रीपेड है या इसमें बिल ज़्यादा आता है या इसमें सेटिंग ऐसी है कि जी हमें बिल ज़्यादा आएगा या हम पे अत्याचार होगा। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूँ, ये मीटर है किसी भी कंपनी का, ABC, जीनस हो गया या कुछ भी हो गया, क्रिस्टल हो गया, व्हाटएवर। स्मार्ट मीटर और कन्वेंशनल मीटर में फ़र्क ये है, पहले क्या होता था कन्वेंशनल मीटर में जब रीडिंग आती थी, आप जितना भी खपत करते थे बिजली की, जितने यूनिट्स चढ़ते थे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपका मीटर रीडर या लाइनमैन आता था, उसकी रीडिंग नोट डाउन करके ले जाता था, तो कंज्यूमर की उसी अकॉर्डिंग टैरिफ के हिसाब से बिल आती थी। अब क्या है कि बिल्कुल जो है मतलब मीटर के साथ हमारा टच ही नहीं है फिजिकल, ठीक है। दिस इज RF बेस्ड, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड या सिम बेस्ड, ठीक है ना। तो इसकी रीडिंग जितने यूनिट्स खपत होते हैं इसकी रीडिंग्स खुद चली जाती हैं डेटा सेंटर, वहां से फिर ID के अकॉर्डिंग जितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल आता है। सबसे पहला फायदा इसका ये है कि इसका टच नहीं है, फिजिकल टच नहीं है, ना लाइनमैन इसको टच करेगा ना मीटर रीडर इसको टच करेगा। कंज्यूमर जितना यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग ये खुद रीडिंग भेजेगा, बिल आएगा। अच्छा, अगर बिल ज्यादा आ जाता है, कंज्यूमर जो है वो पेड नहीं कर पाता, तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी घर की? सर बिल ज्यादा आता ही नहीं है। मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। ये जो गलत कॉन्सेप्ट है ना, इससे बिल ज्यादा आता है। सर बिल ज्यादा आ ही नहीं सकता। नहीं, चलो बिल ज्यादा आ भी जाए या ना आए, नहीं है, मीटर का मैकेनिज्म सेम है। पुराना मीटर और नए मीटर का मैकेनिज्म सेम है, तो बिल ज्यादा आ ही नहीं सकता है जितना पुराना मीटर दिखाता था। नहीं, जैसे इसमें आप कह रहे हो सिम पड़ती है, सिम का काम और RF फ्रिक्वेंसी का काम है सिर्फ रीडिंग भेजना। जो एक लाइनमैन और मीटर रीडर नोट डाउन करता था वो नहीं करना है आप। सिम और RF फ्रिक्वेंसी का काम है रीडिंग भेजना, बाकी मीटर का काम वही है। बिल टैरिफ के हिसाब से बनता है, वो उतना ही बनेगा जितना बनता था। कि हम बिल्कुल किसी की नया इनकार नहीं किया है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट से शुरू किए जाए, डिस्ट्रिक्ट के बाद पंचायत में आ जाए और उसके बाद में गांव में जाया जाए। नहीं कि डायरेक्ट आप पहले गांव में चलो। जब भी कोई भी पॉइंट होता है जाकर किसी घर के बीच में पहले पेरेंट्स का गलमा पकड़ना चाहिए, नहीं कि पहले सबसे छोटे बच्चे का गलमा पकड़ोगे आप। अगर छोटे बच्चे का गलमा पकड़ोगे उसमें हमें गलत रिजल्ट मिलता है। और हम ये बोलते हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान में जो गलत एक उसके बीच में दो कानून कभी नहीं चलते हैं। आप पूरा डिस्ट्रिक्ट कठुआ कॉलोनी पूरी छोड़ दिया है, चंदग्राम छोड़ दिया है, और उसके आगे कितने डिस्ट्रिक्ट के पास के गाँव हैं वो छोड़ दिए हैं, और एक छोटा सा 40-50 घर हैं जहाँ पे, और जहाँ पर आपने पहले आकर शुरू किया है। नंबर दो पहले हमारे पास लाइनमैन आते थे, अगर कोई फॉल्ट पड़ता था तो उसको लैंडमैन को दूर करता था। जब ये पॉइंट आप कर दोगे, आप बोल दोगे हमने स्मार्ट मीटर लगा दिया है, अभी हमारा काम खत्म है, हमें चार्जिंग हो रहा है और बिजली जा रही है, कोई उसकी त्रुटि को कोई नहीं देखेगा, गरीब की कोई नहीं सुनेगा। सब डिस्ट्रिक्ट DC के पास और देने वाले SP के पास, दूसरे DC के पास सभी घूमते रहेंगे, जो भी होंगे, जो ठेकेदार जिन्होंने कंडक्ट लिया है। लेकिन गाँव के बीच अगर कोई किसी गरीब की नहीं सुनेगा कोई भी। इसलिए हम ये मीटरों के ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम ये बोलते हैं, ये जो आप मीटर लगा रहे हैं सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट से शुरू करो, डिस्ट्रिक्ट में लगाने के बाद गाँव में आओ। का ये गांव और सिटी का बात नहीं है, ये फीडर चल रहा है ना, जहाँ सबसे कम कंज्यूमर है, इस फीडर को हम करेंगे अपना क्या नाम, कंटिन्यूटी में चलेंगे। ये नहीं है आप कहोगे कि जो एडजस्टिंग में गाँव होगा वहाँ बिजली नहीं देनी है आपको। बिजली जहाँ से कौन सी जगह फीडर है
नहीं फीडर कौन सा है? हाउसिंग कॉलोनी से आ रही है, आपको चन्नग्राम से नहीं आ रही है। यदि आपको फैसिलिटी हाउसिंग कॉलोनी की मिल रही है तो आपको जो है सप्लाई भी, आपको मीटर भी वहाँ के लगवाने हैं, ऐसा नहीं है सर। ये आप कह रहे हो ना, आप आपके साथ सहमत हैं? हाँ, यदि आप फैसिलिटी देखो बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। हम हाउसिंग कॉलोनी की कोई फैसिलिटी हमारे को ना ही मिल रही है, नहीं बिजली मिल रही है, बिजली से हमारे को कोई बेनिफिट। देखो सर, जो चंदगरा हमारी पंचायत में कट लग रहा है, किराया देना बिजली का आपने मीटर किराया आज भी दे रहे हैं हम, कौन सा दिखाइए, आगे भी देंगे। चलिए दिखाने अपने घर का मीटर दिखाइए, मीटर मैं दिखाइए मीटर दिखाइए। हम आपको बिल दिखाते हैं, हम आपको बिल दिखाते, मीटर की कौन सी बात है? मीटर आपके जो उससे पहले क्यों नहीं, कल ही क्यों नहीं बोला मीटर दिखाओ? क्या मतलब? जब आप डेली हर महीने में अगर आप ये बोलते हैं कि आप मीटर दिखाओ, आप इस जब आज आप बोल रहे हो, पहले कहाँ दिया? पहले कहाँ दे? आप बिल दिखाते हैं, कैसे बेचते हैं आप लोग? देखो जो जन्म कैसे आता है? जो आप कंज्यूम करोगे उसका पैसा देना है। जो कंज्यूम करोगे वो दोगे। बस मैं कहा जो कंज्यूम करोगे उसका पैसा दोगे। स्मार्ट मीटर में क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम क्या है? पहले हमारी पंचायत से स्टार्ट किया था, हमारा यही पॉइंट है, हमारी पंचायत से स्टार्ट हो, पंचायत लगवाएंगे, हमारी पंचायत हमने हमने पंचायत हमारे को सारा बेनिफिट मिलता है पंचायत से, पंचायत के साथ ही चलेंगे सर। बस पंचायत से भी पंचायत वाली बिजली लीजिए कि आपको सर आप पंचायत की आ रही है यार, सारे घर अपने ही हैं, थोड़ी है। चल चेक करवा बिजली आप अपने घर से दे रहे क्या? ऐसे बोल रहे भाई बिजली सरकार की है, सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मतलब प्रेशर बना रहे हो हमारे ऊपर सर, आप प्रेशर बना रहे हो हमारे ऊपर। पाकिस्तान से आए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी आप मीटर के लिए बात कर रहे हो? आप पहले आए हो कभी? आप पहले आए हो कभी? हमारा पेंडिंग बताओ, हमारा बताओ पेंडिंग कहाँ पे कराया? हमारा किराया पेंडिंग बताओ सर, हमारा पेंडिंग किराया बताओ। आप मीटर देखने आए हो, पहले कहाँ थे आप? आपका लोड चेक पहले कहाँ थे आप? पहले कहाँ थे हम? पहले कहाँ थे आप? क्या मेरा काम किया? मैं आपके घरों में घूमते रहूँ, दफ्तर नहीं है बैठना है, बाकी इंस्पेक्शन भी तेरा ना गया भाई, ना कनेक्शन को ना था तेरा। मेरे मम्मी ने नाम मंजीत कौर। अबे ग्लोबार है, एक केसी लगाया इन्होंने। लोन एनाउंस किया, हमारा बिल वहाँ पे पेंडिंग क्या है? आप एक एसी लगाया, बिल देखो ना, ऐसा नहीं होता है। एक एसी लगाया, बिना लोन एनाउंस आप सब हमारे ऊपर आज प्रेशर बना रहे हैं, इसका मतलब हम कैसे स्कीम है, नवे मीटर आगे तक लाने पड़े। जो स्कीम है, स्कीम के हिसाब से लाने पड़े, स्टार्ट करूँ ना? तो यार तो सर हर जगह स्टार्ट को देखा है कि यही एक लड़का बोल रहा है और 2-3 आदमी बोल रहे हैं, उनके ऊपर देख रहे हो आप, ये इनके अफसर आए हैं, ये किस तरह से प्रेशर बना रहे हैं। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं ऐसे अफसरों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये पहले कहाँ थे मीटर चेक करने के लिए? पहले नहीं थे इनका डिपार्टमेंट कि ये मीटर चेक करें। और देखो किस तरीके से बिहेवियर इन्होंने किया हमारे साथ आके। ऐसे ऐसे ये करेंगे बिहेवियर हमारे साथ तो हम कहाँ से मीटर लगवाएंगे? शेम करते हैं हम ऐसे डिपार्टमेंट की और ऐसे मुलाजमों की। एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हम इस वक्त यहाँ पे लोगों ने हमें बुलाया था क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मीटर लग रहे थे। लोगों का ऑब्जेक्शन था कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर जो है लगने चाहिए, पर इन्होंने जो है डिपार्टमेंट वालों ने इतला नहीं किया था यहाँ पे स्मार्ट मीटर की लगने हैं यहाँ पे। इन लोगों ने अब डिपार्टमेंट के साथ बैठ के जो है वो बात की है और इनका ये कहना है 2 दिन का टाइम जो है हमें दिया जाए और 2 दिन के बाद जो है जो भी आपकी कार्रवाई होगी वो रहेगी। हमारे साथ AWE साहब हैं, उनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मार्ट मीटर जो है हमारे हाउसिंग कॉलोनी फीडर पे ऑलरेडी लग रही हैं और बहुत सारा एरिया हमने कवर कर दिया है। तो अब हम जो चाहते हैं कि इस जो फीडर को है 100% सेचुरेट किया जाए ताकि लोगों को जो है अच्छी सहूलियत मिले और इनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले, जो कर्टेलमेंट होती है उससे राहत मिले जी। तो इसी के लिए आज हम जहाँ स्मार्ट मीटर लगाने आए थे तो लोगों ने जैसा कि कहा कि आज इस समय जो है जहाँ मैक्सिमम जो सरदार कम्युनिटी है वो सिख कम्युनिटी है, उन्होंने कहा है कि जहाँ अब हम जो शहीदी दिवस मना रहे हैं तो हमें जो है 2 दिन का टाइम दिया जाए ताकि जो हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट डिस्टर्ब ना हो। उनका उस कंसीडर करते हुए हम इन्होंने बात की है और इन्होंने भी आगे किया कि बुधवार से आप जो है मीटिंग का काम स्टार्ट करें। हम बुधवार से दोबारा काम स्टार्ट करेंगे। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ PDD के AWE साहब। इन्होंने लोगों ने बड़ा कॉपरेट किया PDD के साथ और
डिपार्टमेंट ने भी जो है इनकी बड़ा इज्जत से जो है वो बात सुनी है। और जिस तरह से शहीदी दिवस जो है वो चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी कम्युनिटी जो है वो सिख कम्युनिटी है, कुकाचक का एरिया है ये कठुआ जिला का। और इन लोगों ने कभी मना नहीं किया कि हमको स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, पर ये 2-3 दिनों के लिए बिजी हैं क्योंकि शहीदियों का भी जो है वो टाइम चल रहा है और इनके कार्यक्रम है यहाँ पे। सब लोग जो है अपने अपने काम में बिजी हैं, गुरुद्वारे में है कोई, कहीं घर पे कोई नहीं है। अब थोड़ा सा डिपार्टमेंट को भी ये देखना चाहिए कि अगर लोग बिजी हैं, एक दिन पहले जो है इनको इंटीमेट किया जाता कि भाई मीटर लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पर ओवरऑल जो है मसला जो है वो 2 दिन टल गया है और 2 दिन के बाद जो है यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगने जाएंगे। और लोगों ने आश्वस्त किया पीडीडी को, हम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, आप हमारे यहाँ पे मीटर लगाइए जैसे भी जो है आपको लगता है। लोग कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं चलते, सरकार के हक में ही है सारे। पर हर एक मुलाजिम को और हर एक डिपार्टमेंट वाले को भी लोगों की बातें जो है वो सुननी चाहिए। आप देख रहे थे अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़, कठुआ से अरुण कृष्ण।